हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन्हें अभी कोई नॉलेज नहीं है फॉरएवर लिविंग के बारे में? वेरी गुड। और कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर या असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं अभी? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप सभी का दोबारा एक बार मैं स्वागत करता हूं अपनी और अपनी कंपनी की तरफ से। और एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। अभी सर ने भी बोला मीटिंग के बाद नहीं जा सकते, पर जो लाइन में बोलूंगा उसके बाद कोई जाना भी नहीं चाहेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए का चेक आए? ये तो सवाल ही गलत है। देखो, मैं गलत सवाल बहुत पूछता हूँ, थोड़ा माफी चाहता हूँ ना। 2 लाख रुपए महीना कितने लोग कमाना चाहते हैं? कुछ लोग ना साथ वाले से पूछते हैं, तू भी आप कमाना चाहते हो नहीं? अपना हाथ खड़ा करो। सभी चाहते हैं ऑलमोस्ट, है? अच्छा ये बताइए, एक ही महीने चाहते हैं या हर महीने कमाना चाहते हैं? पक्का? तो मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेनिंग्स है ना फॉरएवर लिविंग की, ये आपको 1 लाख रुपए नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख रुपए महीना कमाना सिखाती है। राइट? अगर आपको इस मीटिंग का 10 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना मिले तो बोर होंगे आप? नींद आएगी? बाहर जाएंगे? मोबाइल बजेगा? है ना? देखो, अभी कोई नहीं जाना चाहेगा बाहर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं। जैसे कि सर ने बताया, मैं दिल्ली से हूं और 24 साल का था जब एफएलपी से मुलाकात हुई। बट आई स्टार्टेड वर्किंग इन 1998 आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूलिंग। और मैंने जॉब और ग्रेजुएशन दोनों साथ साथ किया। और दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में मैंने करीब 6 साल जॉब की। देवर द मैन्युफैक्चरर ऑफ एलपीजी स्टोव। वहाँ पर मैं सुपरवाइजर कम अकाउंटेंट कम सेल्समैन कम परचेजर सब कुछ था। सीधी सी बात कहूँ तो यस बॉस वाली नौकरी थी। और मेरी जो लास्ट सैलरी थी वहाँ पे, अभी उसको डिस्क्लोज करने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती क्योंकि अभी एफएलपी अच्छी इनकम देती है। 3100 मेरी सैलरी थी वहाँ लास्ट। ऐसा फील होता था जैसे सपोज अगर आप किसी ईगल को एक कमरे में बंद कर दे तो उसकी क्या हालत होगी, है ना? वैसा ही फील होता था वहाँ मुझे। तो मैं ज्यादा टाइम टिक नहीं पाया वहाँ, मेरी कहा सुनी हुई मैं नौकरी छोड़ा है। छोड़ने के बाद मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा नहीं थी। मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट पर्सन हूँ। बीकॉम मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, एक छोटा सा कंप्यूटर का तो जो जॉब मिलती थी वो टारगेट ओरिएंटेड मिलती थी। इतना करोगे तो इतना मिल जाएगा। अच्छी जॉब मिलती नहीं थी। बचपन में जब पिताजी बोलते थे ना बेटा अच्छे नंबर लाओ पढ़ो, तो उनकी शक्ल राक्षस की तरह दिखती थी। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने जाता और वहां से मुझे बाहर भगा दिया जाता तो याद आता था कि पापा सही बोलते थे। पर अभी मेरे हाथ से समय जा चुका था। अभी मैं चाहता कि मैं दोबारा से वो लाइफ में आ जाऊं, पढ़ लूं लिख लूं, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो फिर मैंने एक एमएनसी बैंक में नौकरी की। मैं वहाँ पे करंट अकाउंट ओपनिंग करता था। ऑलमोस्ट बैंक में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सभी बेचे हैं मैंने। अकाउंट खोलना या इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड सब कुछ क्या हुआ है। और मैंने वहाँ पर सीख लिया कि झूठ कैसे बोलते हैं बहुत अच्छी तरह। कोई भी आदमी मुझसे जब अकाउंट खुलवाता था वो पूछता था कि चेकबुक, मैं बोलता था फ्री है। एटीएम कार्ड में बोलता था फ्री है। बाहर से पैसे आएंगे, मैं कहा फ्री है। मैंने कहा 10 लाख का लोन भी मिलेगा ऊपर से। फिर दोबारा उस गली में नहीं जाता था कभी। उस गली से जाना ही छोड़ देता था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं दोबारा गया तो पता नहीं वापस आऊंगा। उस समय एक चीज फील होती थी कि यार कब तक करूंगा, क्योंकि मेरी सच्चाई मुझे तो पता थी और किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे भी पता था कि ये काम मैं ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगा। और मैं ढूंढता रहता था कि कोई अच्छा काम शायद मुझे मिल जाए, शायद कभी भगवान मुझे भी कोई मौका दे दे। मैं ढूंढता रहता था। एट द सेम टाइम मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई और उन्हें आर्थराइटिस था करीब 8 सालों से। वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे घर में अर्निंग भी नहीं थी। मदर की तबीयत खराब हो गई, डिप्रेशन हो गया, उनके हाथ पैर मतलब काफ़ी स्वेलिंग आ जाती थी। और उस समय मैंने रोटी बनाना सीखा क्योंकि वो बना नहीं पाती थी। और हमारे घर में मेरे पापा के एक दोस्त हैं मिस्टर खुराना, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स ला कर दिए और उनकी केमिस्ट की शॉप है दिल्ली में। तो हमें ऐसा लगा कोई दवाई लाए होंगे। तो हमने पूछा भी नहीं क्या लाए हो क्या नहीं लाए। उन्होंने बोला ये मम्मी को दो, इससे फायदा होगा। हमने उन्हें प्रोडक्ट देने शुरू किए सिंपली। और 1 महीने में करीब मेरी मदर को थोड़ा पेन बढ़ गया। तो हम लोगों ने उन्हें कंप्लेन की कि भाई ये तो और बढ़ गया। उन्होंने कुछ पेन किलर्स दिए, बोले बंद मत करना, इसे भी खाते रहो उसे भी खाते रहो। और फिर 2-3 महीने बाद मदर का दर्द थोड़ा कम हो गया, फिर और कम, फिर और कम। एंड आफ्टर 9 मंथ्स शी हैज गॉट ड्रामेटिक रिजल्ट्स। और मैं जब मैनेजर बना तो वो स्टेज पे खुद चढ़ के आई थी, जो बिस्तर से नहीं उठती थी। तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था। पर तब तक हमें बिजनेस का नहीं पता था। और एक दिन अचानक मेरे पास कोई काम इतना अच्छा था नहीं, पापा का बिजनेस भी डंप हो चुका था
क्योंकि पापा उसी कंपनी में ट्रेडिंग करते थे जहाँ मैं जॉब करता था। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो ऑब्वियसली उनका भी वहाँ पे कुछ हिसाब किताब ठीक नहीं बैठा और अल्टीमेटली उन्हें भी वहाँ से छोड़ना पड़ा। एक दिन मेरे फादर ने अंकल से बोला, ये नालायक नौकरी छोड़ा है, इसको कहीं अच्छी जगह लगवा दो खुराना जी। तो अंकल ने गलती से बोल दिया कि मैं इसको एक काम बताऊँगा। तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार इनका तो मार्केट में बड़ी अच्छी शॉप है और बड़ी प्रॉपर्टी भी है, इनकी अप्रोच भी है और उनकी 65 साल है। मैंने कहा हो सकता है ये बड़ी कोई काम बताएं अच्छा, मुझे ज़रूरत भी थी। मैं बिना फादर को बताए अगले दिन सुबह उनकी शॉप पर पहुंच गया। मैंने बोला अंकल आप कल कह रहे थे काम बताऊंगा। शॉप में ना उनके यहाँ कस्टमर खड़े रहते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं, वो बड़े बिजी थे। तो 3-4 घंटे मैं खड़ा रहा, बात हो नहीं पाई। फिर मैं थक के घर वापस आ गया। फिर दूसरे दिन गया, फिर वही हुआ। तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करते करते ना 4 महीने निकल गए। अल्टीमेटली मैंने जाना छोड़ दी। जब मैंने जाना छोड़ दिया कुछ दिन बाद अंकल का फोन आया मेरे फादर के पास, रवि को भेज दो, वो आजकल आता नहीं है, क्या हो गया। तो पापा ने मुझे बोला अंकल बुला रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने फादर को कुछ नहीं बोला, मैं सीधा वहां पे गया। मैंने कहा देखिए अंकल आज बताना है तो बता दीजिए, नहीं तो आज के बाद आपका और मेरा रिश्ता खत्म। 4 महीने बाद। अच्छा मैंने उनसे एक चीज सीखी, उनमें पेशेंस बढ़े हैं। पहले तो मुझे स्टूल में बिठाया कि पहले ठंडा पी, पहले गुस्सा खत्म कर। फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और एक एड्रेस दिया, बोले इनसे जाके मिल, ये बताएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, वो जो एड्रेस था ना वो उनसे 4 कदम की दूरी पे था। मैंने बोला 4 महीने पहले दे देते तो कुछ घट जाता। खैर मैंने बोला कुछ होना नहीं है इनका, मैंने एड्रेस लिया, मैं चला गया जहाँ उन्होंने बोला था। उनसे बात करी, उन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया और मैं उनके घर गया और मैंने वहाँ पर अटेंड की। जब प्रोडक्ट्स मेरे सामने आए तो मैं एक्साइटेड हो गया, क्योंकि वही प्रोडक्ट है जो मदर ने लिए। तब तक मुझे नहीं पता था कि ये वही प्रोडक्ट्स हैं। तो जब प्रोडक्ट्स दिखाए तो सेटिस्फाई हो गया। फिर उन्होंने बताया ये दवाई नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी इस काम में आ सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है, सीख सकता है। और सारी प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद जब मैं उनके घर से बाहर आया तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ FLP में हूँ। आपको तो यहाँ शायद किसी ने इनवाइट किया होगा, यू आर सो लकी, है ना। मुझे 4 महीने लगे थे ये पूछने में क्या है। कई बार हमें ऐसा होता है कि भगवान खुद चलकर घर आते हैं और हम पहचान नहीं पाते, है ना। और इसकी कीमत मैं समझ सकता हूँ फॉरएवर की, क्योंकि मैं दिन में करीब 14 घंटे फैक्ट्री के अंदर रहता था। तो मैं समझ सकता हूँ ये जो फ्रीडम यहाँ FLP दे रही है, पैसे की भी और टाइम की भी, इसकी कीमत क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती, मेहनत करने के बाद भी, डिग्रियां लेने के बाद भी नहीं मिल पाती, और मिल भी जाती है तो हेल्थ नहीं होती उनके पास कि वो एंजॉय कर सके उसको। तो यहाँ से FLP की शुरुआत हुई और मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि नहीं हुआ तो। अधिकतर लोग जब मैं देखता हूँ जब ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है सर अगर नहीं हुआ तो, अगर किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो, अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो, अगर 6 महीने कुछ नहीं हुआ तो। मैंने कहा तो 25 रुपए वापस ले लियो, और क्या होगा। मैंने बोला अब एक बार सोच अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। तो मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। मैं तो हमेशा पॉजिटिव था, मुझे पता था मेरे चेक आएंगे, मुझे पता था मैं मिलीनियर बनूंगा, मैं कार प्लान लूंगा, मुझे पता था और मैं ले भी जाता हूँ, पूरा विश्वास था। 7 मंथ्स में मैनेजर बना। तो इस तरीके से फॉरएवर की शुरुआत हुई। अभी मैं परिचय में ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी सारी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसके लिए शायद हमारा समय कम पड़ जाए। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ या कोई डिग्री होल्डर नहीं हूँ, बस इन 7 सालों में जो भी अनुभव मैंने फॉरएवर से लिया है, जिन परेशानियों का सामना करके मैं आगे बढ़ा हूँ, आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है मेरी वजह से आपकी गाड़ी भी चल पड़े, राइट। एक बात श्योर रखें कि आप 100% इस मीटिंग हॉल में होने चाहिए। हो सकता है मेरी पूरी मीटिंग बोर हो सकता है मैं सारी बातें वही बताऊं जो आपने पहले से ही सुनी हुई है ना, आपको नींद आने लगे। लेकिन एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि पूरी मीटिंग में एक लाइन ऐसी होगी जो शायद आपको सक्सेस बना सकती है, राइट। पर एक प्रॉब्लम है, वो लाइन कब आएगी ये ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिखकर नहीं आया, मैंने कोई स्पीच याद नहीं की। तो आपके मतलब की कौन सी लाइन है मुझे नहीं पता। तो मेक श्योर कि जब वो लाइन आए तो नींद ना आ रही हो, वरना आप अभिमन्यु बन जाओगे, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है, एक एक चीज को समझना है। शैल वी स्टार्ट? ओके। तो हमारा सब्जेक्ट तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा, ओवरकमिंग चैलेंजेस। अच्छा ये बताइए अगर ये चैलेंजेस पार हो जाए तो क्या होगा, सक्सेस आएगी या नहीं आएगी। अगर आपको मैं एक दीवार दिखाऊं सामने और वो ये 100 फीट की दीवार है, आपको टांपनी है, तो
मेरे ख्याल 99.99% लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं ये कैसे है, ये बेकार काम है, कौन इसमें अपना सर फोड़े, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं आपको ये बता दूं इस दीवार के पीछे 50 करोड़ के हीरे हैं, अभी क्या होगा? अभी तोड़ने में टाइम लगेगा, है ना? अच्छा अभी एक बात बताओ, अगर एक आदमी तोड़ेगा तो जल्दी टूटेगा या सब मिलके तोड़ेंगे तो जल्दी टूटेगा? तो सारे करोड़पति होना चाहते हैं? ओके, तो अभी आपको एक टीम की तरह काम करना है, ठीक है? और ध्यान से एक एक बात को सुनना है। यकीनन 50 करोड़ के हीरे नहीं, बल्कि ये वो समंदर है जिसमें इतना पैसा है, आप जितना मर्जी निकाल के ले जाओ कम नहीं होगा। आपको वो दिखना चाहिए, राइट? आपको फेथ होना चाहिए कि हाँ यस होगा, तो डेफिनेटली होगा। अभी इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं एक चीज तो श्योर हूं यहां पर कि यहां बैठा हर व्यक्ति ईमानदार है? कुछ लोग डाउट कर रहे है नहीं है? पक्का? सक्सेस सभी लोग होना चाहते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि उत्तमता वास्तविकता में जीने से आती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये डिसाइड करना होगा मैं आज कहां पर हूं, तभी आप